दुनिया का बर्ताव और दुनिया का ये जो ऐसा ऐसा जो बात हो जा रहा है, ऐसा ऐसा जो कांड हो जा रहा है। आप ही लोग सोच के देखिए, आखिर क्या मजबूरी थी उस इंसान की, जिसने मात्र 19,300 रुपये के लिए अपनी बहन का, मान के लिए, जो दफनाया हुआ कंकाल, जो कि उसे उखाड़ करके उसे बैंक वालों के पास ले जाना पड़ा। सोचिए, दुनिया में इंसानियत नाम की भी चीज है, तो उस चीज को आदमी समझते क्यों नहीं है। अपने लाइफ में इंक्रीमेंट बढ़ाते हैं खुद अपने लाइफ में, लेकिन दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है ये कोई नहीं समझता है। मैं आप लोग से हमेशा यही बताता हूँ कि भाई, दुनिया एक तरह से मतलबी है, कैसे कैसे सुलूक करती है सबके साथ, कैसे कैसे दिखाती है कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन वो कितना बदतमीज और कितना गिरा हुआ इंसान है, वो आप देख सकते हैं इस तरह से। आज के डेट में इनके साथ क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है इनके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए। आज के डेट में मान लीजिए पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि भाई ये आप देख सकते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा सल्यूट बैंक वालों ने आखिर क्यों किया, आखिर ये क्या मजबूरी था। हाँ, मान के चलिए कि इनके पैसा जो भी थे, इनके तो पहला नंबर वन जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में। जब इन्होंने बैंक वालों के पास गया तो बैंक वालों ने बोला कि इसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब आप ही बताइए, कोई अगर गरीब इंसान हो, अब कोई गरीब इंसान क्या समझेगा कि भाई ये डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। कोई भी कागज पर्ची जितना भी होता है, मान कोई भी डॉक्यूमेंट, क्या जानने गया वो जानता है, नहीं जानता है। लेकिन फिर उसका मजबूरी क्या आता है, सोच के देखिए। जब वो पूरे तरह से तंग रह गया, जब उनका जो पूरा तरह से हर जगह से उनका जो है कि समझ जब खत्म हो गया कि भाई अब हम करें तो करें क्या, तो वो बैंक वाले को मुंह पे तमाचा मारने के लिए वो सिंपल सी गया और उस कब्र को जिसने वो दफनाया था वहां से खोद कर अपनी बहन का लाश निकाला। निकालने के बाद में वो डायरेक्ट वहां से ले करके डायरेक्ट बैंक वालों के पास गया, वहां पे उसको रख दिया। अब बताइए, इसमें पूरी पुलिस प्रशासन जितने भी लोग हैं पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, पूरे एकदम तबाही मच गया कि भाई ये क्या कर दिया इसने। आज के डेट में बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो सब जानते हैं कि पूरा सोशल मीडिया के कारण पूरा बड़े बड़े लोगों के पास ये जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है। आखिर सोच के देखिए उसके साथ ये सलीफ ऐसा किया क्यों गया। रीजन ये है ना कि उसे समझदारी नहीं था। समझदारी भी था, इसका ईगो बाहर आ गया भाई, उसको गुस्सा आ गया कि एक तो पहला नंबर है कि बात है यहाँ पे ये कि भाई ये तो मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया, मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद पे ये बैंक वाले बोल रहे हैं हमें डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए, जिसमें पैसा किसका है। अगर उसका बहन का जो भी पैसा है उसमें अगर मान के चलिए उसे निकालना है तो उसके पास में आप उससे झमेला सुनिए, इतना ये चीज निकालिए वो चीज निकालिए, उसके बाद में आपको होगा। उसका मजबूरी क्या थी सोचिए, उसका एक मजबूरी थी ना, ये लड़नी जो ज्यादा पैसा भी नहीं है, मात्र 19,300 रुपये खातिर वो गया वहां पे। आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसको समझ भी तो होना चाहिए ना। बैंक वाले ने मान के चलिए उसे हरदम देखते होइएगा, कभी भी बैंक वाले के पास आप लोग जाते होइएगा तो एकदम एटीट्यूड में रहता है। उसे लगता है कि भाई मैं बैंक का मैनेजर हूँ या फिर कुछ भी हूँ, तो भाई हमारे अंदर भाई बुझाता है पूरा, मान के चलो बैंक का मालिक सीईओ मैं ही हूँ, ये सोच लेता है। तो ये कभी ये नहीं सोचता है कि भाई वो अगला इंसान जो है वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ। आज उसके साथ कुछ घटना हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँ, किसी के साथ बर्ताव ऐसा क्यों करूँ, अपना माइंडसेट ऐसा क्यों लेकर चलूं कि भाई कोई अगर वो ऐसा है, मान चलिए अगर उसको नहीं पता है भाई कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, आप उसे विस्तार से 5 मिनट बैठ कर समझा दीजिएगा तो उससे आपको क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा ना। फिर ऐसा करने का क्या जरूरत था कि भाई तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। इंसान को देख के पता चल जाता है कि भाई उसे कितना समझदारी है, कितना तक ले वो जानता है। अगर आपके पास वो अगला गया है तो आपको सोचना चाहिए था कि भाई ये मेरे पास आया है, क्या पता इसे कुछ समझदारी ना हो। ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ वही इंसान है, बहुत सारे इंसान है जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पढ़ाई लिखाई मान के चलिए जो शिक्षित नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीजें जो होता है कि माइंडसेट में जो होता है कि नहीं जाता है कि भाई ये क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब लगेगा। और याद रखिएगा ये उसपे गलती नहीं है, ये हर इंसान में होती है कंफ्यूजन, नहीं जो नहीं जानता है उसके साथ कंफ्यूजन होगा जी कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, ये सबके पास एक कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जो इंसान जानता है वही इंसान जो होता है कि समझता है, उससे बात करता है। लेकिन जब आप जान रहे हैं उसे, आप देख के आप समझ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप उसे समझाते, उसे बताते कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, वो तुम्हारा कंडीशन में मान के चलिए उसके आगे रखते, उसे बताते समझाते। सीधे बोल देते हैं बैंक वाले कि भाई तुमको जो करना है करो, या तो तुम उसे जिंदा करके ले आओ या फिर मान के डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ। अरे एटीट्यूड ही एक अलग, उनसे नॉर्मल से तो बात करता ही नहीं है। होता है ना जिसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ा पद पे चला जाता है तो अपना औकात दिखाने लगता है। तो ऐसा दिखाने से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, इस सब दिखाने से कुछ भी होने वाला है।
कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों इतना जो होता है इतना माइंडसेट अपना खराब करके क्यों ले जाते हो? कोई इंसान है, उस इंसान का मजबूरी समझते क्यों नहीं हो? आज किसी और इंसान के साथ अगर तुम खिलवाड़ करोगे, याद रखना कल तुम्हारे साथ वो इंसान को कोई कोई ना कोई इंसान तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। क्यों भाई? अगर मान के चलो उसे मजबूरी था, पैसे की जरूरत था, आज के डेट में वो मान के चलिए जब पूरा अंदर से रूह उसका कांप गया होगा, उसका मजबूरी था तब ना वो तुम्हारे पास गया था। मान लो पूरा रूह अगर उस इंसान का कांप गया होगा, पूरा अंदर से उसके पास ईगो आ गया होगा, पूरा गुस्सा आ गया होगा, पूरा अंदर से ज्वाला की तरह उसको फटने लगा होगा, तब वो लास्ट कंडीशन में वो ऐसा काम किया होगा। वो शौक से नहीं किया कि भाई मैं जाता हूँ कब से अपनी बहन का जो होता है कि कब से अपना उसका कंकाल जो होता है उखाड़ कर लेके जाऊंगा और बैंक वाला के पास रख दूंगा। उसका अंदर से धड़कन रोया होगा, पूरा मूड उसका ऑफ हो गया होगा, पूरा दिमाग खराब हो गया कि भाई इस जो खत्म जो ये दुनिया है, जो एकदम बेकार दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं और क्या है कि ऐसे ऐसे सलूक हो रहा है। उसका माइंडसेट ही ऐसा बता रहा है। ऐसा मैंने तो भाई क्या ही बताऊं भाई, मैंने जब देखा तो मालूम चला हमको कि भाई ये क्या हो रहा है यार। पहले पहले तो मैं इसलिए किया कि यार यार ये सोशल मीडिया है, कुछ ऐसा है ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई नहीं यार, ये रियलिटी है और ऐसा मान के चलिए ऐसा हुआ रियलिटी में। आखिर कोई सुनवाई नहीं लिया गया, बताइए बैंक वालों के द्वारा। अरे बैंक वालों से ज्यादा तो हेल्प मांग के चलिए कि कोई और इंसान भी कर देता है, और कर भी रहा है अभी के डेट में। अभी की डेट में कर भी रहा है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पे जाके बड़े बड़े ऊंचे अपना जो होता है अपना ईमान ऊंचा खड़ा करके बहुत से लोगों का हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन ये मायने नहीं रखता, आप किसी के हेल्प नहीं कर सकते, आप उसको बेइज्जत मत कीजिए, ठीक है। और आप किसी के हेल्प नहीं कर सकते तो उससे बेइज्जत भी मत कीजिए, ठीक है। इंसान है वो, आप भी इंसान है, बस सिर्फ फर्क कितना है तो आप थोड़ा उच्च लेवल पे चले गए हैं, वो थोड़ा डाउन लेवल पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाइए, ठीक है। क्योंकि आप ऊंचे लेवल पे हैं तो आपसे भी ऊंचे लेवल पे कोई और है। ऐसा नहीं कि आप ऊंचे हैं तो आप हमेशा सबसे ऊंचे ही हो गए, नहीं, आपसे ऊंचे भी कोई है। तो ऐसा करना बहुत गलत है, ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है। ये जो सलयूट में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत बेकार है ये। हमें तो भाई देख कर ही ना अंदर से ये समझ में आया कि भाई उसके पास जरूर पूरा अंदर से पूरा रूह रो गया होगा भाई, पूरा अंदर से वो रो दिया होगा, तब जाके वो ऐसा कदम उठाया होगा। बैंक वालों का क्या नाम है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये पेपर ला वो पेपर ला। अरे भाई तो तुम उसी से पेपर मांगोगे ना जो जो उस पेपर के बारे में जानकारी रखता है। उसे क्या पता भाई ये क्या है वो क्या है, उसे बस गुस्सा आया, उसने गया तुम बस कंकाल उखाड़ के ले आया, तुम दे दिया। ले तुमको सबूत चाहिए ना, लो मेरा सबूत है तुम्हें। तो ऐसा ऐसा माइंडसेट हो जाते हैं। तो अगर वो उस दिन में अगर वो समझाया होता, बताया होता कि ऐसा ऐसा बात है, आप ये कर सकते हैं, आगे चल के ये कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो तो भाई शिक्षित है नहीं, वो कुछ समझा नहीं। आप तो उसे बस एटीट्यूड में भाई ये लेके आओ, नहीं तो बस जाओ बहन को जिंदा करके ले आओ। ले आया वो, कभी उसमें गलती नहीं है, गया तुम्हें सबूत चाहिए ना, ले आया उठा के। ये सब कल्चर बन गई है, ये हो गया है इस दुनिया का, ये लाइफ रियलिटी हो गया है, ठीक है। पैसा ना होने पर सब ऐसा ही बात करते हैं। वहीं पे अगर कोई पैसा वाला आदमी गया होता, बोलता कि ऐसा ऐसा बात, हाँ सर बैठिए ना बैठिए, बैठिए कोई कुर्सी पानी लाना तो है, कोई पानी ला पीजिए सर। हाँ बताइए क्या परेशानी है। ऐसे ऐसे सलूक करते हैं, औकात देख कर सलूक करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आप किसी को औकात देख कर इज्जत दीजिएगा ना, याद रखिएगा। आप किसी को औकात उसका देख के इज्जत दीजिएगा तो याद रखिएगा कल होकर आप भी कहीं जाइएगा तो आपका औकात देख के इज्जत देगा। आप किसी का औकात देख के इज्जत नहीं दीजिए, कोई भी इंसान हो जो इज्जत रिस्पेक्ट से रहिए, आपका इज्जत उसके सामने 1000 गुना बढ़ जाएगा। आप किसी इंसान का औकात देख कर इज्जत मत दीजिए, किसी इंसान का औकात देख कर इज्जत मत दीजिए, आपका इज्जत ऑटोमेटिक 1000 गुना बढ़ जाएगा। कोई लो है या हाई है, मीडियम क्लास से है या फिर हाई क्लास से, वो अलग की बात है, ठीक है। और अपना माइंड को एकदम कॉन्फिडेंस लेवल में रखिए। और ये सब जो होते हैं ना, ये सब कल्चर जो ऐसे ऐसे जो बन रहे हैं, ये तो मैं यही सोचूंगा कि इसे एक तरह से ऐसा करके चलाना चाहिए ना कि भाई ऐसा ही दोबारा होना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो, बैंक का रूल नियम बनाना चाहिए भाई, ऐसा ना हो। इससे कोई आसान तरीका निकाले कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। इसका ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हो गया नहीं हो गया भाई ये करो वो करो, और वैसा ही करते करते में बहुत सारे इंसान छोड़ भी देते हैं। अरे यार छोड़ो यार, कौन उतना ज्यादा परेशानी करने, डेथ सर्टिफिकेट दो ये दो वो दो, कौन इतना फॉर्म वगैरह, ये सब बहुत से आदमी सोचते हैं,
और बहुत से आदमी छोड़ देते हैं, जो कि जिनको पता नहीं रहता है क्या करना है नहीं करना है, ज्ञान नहीं रहता है, वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो जिसके पास शिक्षा रहती है, जिसके पास मान के चलिए कि थोड़ा दिमाग रहता है कि चलो भाई समझ रहता है, वो जाता है, अगर हाई क्लास हो मीडियम क्लास जो भी हो, जाता है बात करता है बैंक वाले से, बैंक वालों को बोलता है ऐसा ऐसा बात है। तो अभी तो बताया आपको कि भाई सर बैठिए बैठिए पानी पीजिएगा, पीजिए ना, क्या दिक्कत है बताइए ना, ऐसा ऐसा सल्यूट करते हैं। तो भाई ये फर्क क्यों भाई? वो जिसके पास समझ नहीं है उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो, जिसके पास समझ है उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। ऐसा करके तुम क्या बतलाना चाहते हो? अपने आप को कितना ऊपर ले जाना चाहते हो? जिसके पास समझ है उसको थोड़ा तुम लेट करोगे वो चलेगा, लेकिन जिसके पास समझ नहीं है उसे थोड़ा टाइम दे दोगे तो इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका लाइफ थोड़ा संवर जाएगा, थोड़ा वो सही रास्ते पे चला जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ऐसे करके मान के चलो कि अपने आप को रखो। जरूरी नहीं है कि भाई मैं एटीट्यूड दिखाते चलूं, लाइफ में एटीट्यूड दिखा के क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। एटीट्यूड सबका, कैसा कैसा आदमी का एटीट्यूड झड़ गया है, जो घमंड होता है वो चूर चूर हो गया। ठीक है ना? तो कभी भी ये सब मत सोचे। मैं सबसे यही कहूंगा, किसी का औकात देखकर उसे इज्जत मत दो। ठीक है? ऐसे दुनिया तो है ही वैसा ही, किसी का औकात देखकर इज्जत देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस इंसान को हेल्प करो जो इंसान का हेल्प कहीं से ना होने वाला हो, जितना हो सके उसका हेल्प करो, चाहे जो हो जाए। ठीक है? जरूरी नहीं है कि भाई उसे तुम एटीट्यूड दिखा दोगे, घमंड में कुछ बोल दोगे तो तुम उसके सामने बड़ा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है? अपने आप को ऐसा बना के रखो कि दुनिया तुम्हें देखे ना तो बोले कि अरे यार ये इंसान ही अलग है। जरूरी नहीं है कि भाई आप किसी का बेइज्जत कर दीजिएगा तो आप बड़ा बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। किसी को हेल्प करके देखिए, अंदर से सुकून मिलेगा आपको। इस तरीके से अपनी लाइफ में एक रियलिटीमेंट जो होता है इंक्रीजमेंट में रखिए, कि भाई कुछ भी कीजिए तो उससे आपको एक तरह से कभी भी हो तो खुशी हो, या ना ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे कारण कोई और दुखी है। और इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने आप को रियलिटीमेंट पे रखिए। जरूरी नहीं है भाई ये करे वो करे। ठीक है? और ये जो इंसान है जिनको आप देख रहे हैं, इस इंसान को तो भगवान का इंसाफ जरूर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। बहुत से लोग हेल्प भी इनका करना चाहते हैं, और बहुत से लोग करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले बाय बाय।